वेलकम टू SGN स्टेनो क्लासेज। आज का महत्वपूर्ण विषय है मानवाधिकार। 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हम डिक्टेशन लिखने जा रहे हैं। डिक्टेशन को लिखकर आप उसे टाइपिंग करें और शुद्ध शब्दों का मिलान करके आप चाहें तो उससे PDF अथवा महत्वपूर्ण शब्द भी प्राप्त कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट। विकास के प्रारंभिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान न था। उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। धीरे धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत होता गया और अधिकार बोध के साथ साथ उसमें अधिकारों को पाने की लालसा भी जाग उठी। और तब मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से खुद जियो औरों को जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में रोना सीख चुका था। विराम। नज़ीर बनारसी दूसरों की पीड़ा से व्याकुल होकर कह उठते हैं। पैरा चेंज। मानवाधिकार में मूलभूत अधिकार है जिनका उपयोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानवाधिकार के ही अंतर्गत आते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में यह अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारत में भी संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। विराम पैरा। वैसे तो मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी वर्तमान अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस के परिणाम स्वरूप तब विकसित हुई जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया। मानवाधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन आदि में भी मिलता है। यद्यपि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जारी किए गए मैग्ना कार्टा में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख था, उन पर अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पैरा चेंज। 1525 ईस्वी में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे गए अधिकारों की धारा 12 को यूरोप में
मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जा सकता है। विराम। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। फलस्वरूप विश्व में समानता, उदारता एवं बंधुत्व के विचारों को बल मिला। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के लिए कई कानून बने और 20वीं शताब्दी के आते आते मानवाधिकारों को लेकर कई विश्वव्यापी सामाजिक परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत बालश्रम का विरोध प्रारंभ हुआ एवं विभिन्न देशों में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। विराम। 1864 ईस्वी में हुए जनेवा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सिद्धांतों को बल मिला एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के मान्यता की बात की गई। संपूर्ण विराम।